नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं अतुल शुक्ला। दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत में एक प्रसिद्ध गाने के बोल से शुरू करना चाहूंगा, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है। गाने के बोल हैं, जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई आ गई। जी हां दोस्तों, भारत का बहुसंख्यक वर्ग जिस कानून की मांग बहुत समय से करता हुआ आ रहा है, उस कानून की पटकथा लिखी जानी शुरू हो चुकी है। दोस्तों, एक फेमस पत्रकार के शब्द हैं कि भारत के अंदर डर का माहौल है। जी हां दोस्तों, भारत के अंदर डर का माहौल तो है, लेकिन हमारे आपके लिए नहीं, उन लोगों के लिए जो देश की जनसांख्यिकी को बदलना चाहते हैं और भारत को आईएसआईएस का गुलाम बनाना चाहते हैं। दोस्तों, भारत में इस समय जनसंख्या वृद्धि अपने चरम पर है और भारत के अंदर इस कदर से जनसंख्या बढ़ रही है कि हम आने वाले 2-3 सालों में चीन को भी पीछे छोड़ देंगे। इस प्रकार के अनुमान भी लगाए जा रहे हैं। भारत की इस जनसंख्या वृद्धि में किन लोगों का हाथ है, यह बात भी आप अच्छे से जानते हैं। मुझे कोई अलग से नाम लेने की जरूरत नहीं है। आज आपको हर गली में पंचर जोड़ने वाले पंचर पुत्र दिख जाएंगे, जिनके पास खुद के खाने के पैसे तो है नहीं, जो खुद 500-500 रुपए में शाहीन बाग में जाकर बैठते हैं जिससे इनका गुजारा चल सके। लेकिन ये लोग बच्चे जरूर 10-10 पैदा कर लेते हैं, जिससे इन लोगों को जो सरकारी सुविधाएं या फिर मदद मिलती है उसका ये शोषण कर सके। क्योंकि पिछली सरकारों ने तुष्टीकरण की राजनीति के चलते भारत के कानून का ऐसा दुरुपयोग किया जिसकी कोई हद नहीं है। आधे से ज्यादा सरकारी सुविधाएं पर यह लोग और इनके 10-10 पंचर पुत्रों का कब्जा है, जिसकी वजह से इस देश के जरूरतमंद हिंदुओं को भी सरकारी मदद नहीं मिल पा रही है। लेकिन योगी सरकार ने इसी मामले में बड़ा फैसला ले लिया है, जिसके बाद से इन पंचर पुत्रों और लिबरल गैंग को एक बार फिर से मिर्ची लगने वाली है। अब आखिर क्या यह पूरा मामला, उसे जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, आपकी क्या मांग है कि क्या बढ़ती जनसंख्या की समस्या को देखते हुए भारत के अंदर जनसंख्या कानून को लाना चाहिए या फिर नहीं, आप कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, अभी बीते महीनों हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि असम के हिमंता बिश्वा शर्मा की, जिसमें वो असम के अल्पसंख्यकों से यह निवेदन कर रहे थे कि आप जनसंख्या को काबू में रखने के लिए सरकार की मदद कीजिए। तब हमने आपको बताया था कि जरूर भाजपा सरकार जनसंख्या कानून को लेकर कुछ बड़ा कदम उठा सकती है और आज सरकार ने वह बड़ा कदम उठा लिया है। दोस्तों, पिछले कुछ समय से भारत के अंदर जनसंख्या कानून को लाने की बातें चल रही हैं, लेकिन इस कानून को भारत में लागू करना इतना आसान नहीं है। क्योंकि अगर इस कानून को लागू किया गया तो सबसे पहले तो इस देश का विपक्ष और लिबरल गिरोह इस कानून का विरोध करेगा, क्योंकि मोदी इस कानून को ला रहे हैं तो विरोध तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद पत्तरकार रिपोर्टर इस मुद्दे पर रिपोर्ट तैयार करके यह कहेंगे कि देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो रही है, डर का माहौल है। अब क्या अल्पसंख्यक 10-10 बच्चे भी पैदा नहीं कर सकते? उसके बाद शांति समुदाय के लोग सड़क पर उतर आएंगे। इसलिए इस कानून को भारत में बहुत ही चालाकी से लागू करना होगा और इसीलिए अब योगी सरकार इस कानून को एक एक करके लागू करने का प्लान बना रही है, जिसके लिए पहला कदम सरकार ने उठा लिया है। और इस काम में मोदी जी के 2 नवरत्न, एक योगी और एक हिमंता बिश्वा शर्मा, काम में लग चुके हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा के जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर महत्वपूर्ण बयान के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी इसी मामले को लेकर गहमा गहमी चालू है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कोई ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। जैसा कि यह साफ है कि उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक लगभग 20 करोड़ की जनसंख्या रखने वाला राज्य है। राज्य में एक भारी आबादी गरीबी की समस्या से भी जूझ रही है और ऐसे में सरकार द्वारा सभी को योजनाओं एवं सुविधाओं का लाभ देना कठिन हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर काम शुरू कर दिया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सरकारी योजनाओं का लाभ अब उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो 2 बच्चों की नीति का पालन करेंगे। राज्य विधि आयोग ने उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून का मसौदा बनाना शुरू कर दिया है। इसके अनुसार इसमें राशन सब्सिडी तथा अन्य सरकारी सब्सिडियों को लेकर भूमिका बनाई जा रही है। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर सरकारी सुविधाओं एवं नौकरियों को भी किस प्रकार इस दायरे में लाना है, इस पर भी अध्ययन चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा ने भी शनिवार को कहा कि राज्य सरकार कुछ विशेष सरकारी योजनाओं का लाभ देने में 2 बच्चा नीति लागू करेगी। यह काम क्रमवार तरीके से किया जाएगा। असम के सीएम ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण नीति को असम की सभी योजनाओं में तुरंत लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि कई योजनाएं केंद्र की मदद से चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कुछ योजनाओं में हम 2 बच्चा नीति को लागू नहीं कर सकते हैं, जैसे स्कूलों और कॉलेजों में मुफ्त नामांकन या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना
के तहत मकान देने में इसे लागू नहीं किया जा सकता है। लेकिन यदि राज्य सरकार की ओर से कोई आवास योजना लागू की जाती है तो उसमें 2 बच्चा नीति को लागू किया जा सकता है। आगे चलकर धीरे धीरे जनसंख्या नीति को राज्य सरकार की हर योजना में लागू किया जाएगा। इससे पहले भी हेमंता बिश्वा शर्मा ने अपने राज्य के अल्पसंख्यकों को जनसंख्या को नियंत्रण रखने की भी अपील की थी, जिसके बाद असम का सियासी माहौल थोड़ा गर्मा गया था और विपक्ष ने उल्टा हेमंता पर ही सवाल खड़े करने शुरू कर दिए थे और उनके परिवार को निशाना बना रहे थे कि शर्मा खुद 5 भाइयों वाले परिवार से ताल्लुक रखते हैं, तो ऐसे में वो यह बात कैसे कह सकते हैं। मुख्यमंत्री ने उनके माता पिता के परिवार के आकार के लिए निशाना बनाने को लेकर विपक्ष की आलोचना भी की। शर्मा 5 भाइयों वाले परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कहा 1970 के दशक में हमारे माता पिता या दूसरे लोगों ने क्या किया, इस बात पर करने का कोई तुक नहीं है। विपक्ष ऐसी अजीबो गरीब चीजें कह रहा है और हमें 70 के दशक में लेके जा रहा है। पिछले महीनों में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले शर्मा सरकारी योजनाओं के तहत फायदा लेने के लिए 2 बच्चों के नियम की वकालत शुरू से ही कर रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश के अंदर विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एएन मित्तल ने बताया कि उत्तर प्रदेश प्रशासन जनसंख्या नियंत्रण के मामले में मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में लागू कानूनों का अध्ययन कर रहा है। इस पर बेरोजगारी एवं भुखमरी जैसी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एक सटीक खाका तैयार करके कार्य किया जाएगा। उत्तर प्रदेश विधि आयोग फिलहाल राजस्थान व मध्य प्रदेश समेत कुछ अन्य राज्यों में लागू कानूनों के साथ सामाजिक परिस्थितियों व अन्य बदबूओं पर अध्ययन कर रहा है। जल्द वह अपना प्रतिवेदन तैयार करके राज्य सरकार को सौंप देगा। राज्य में बीते 4 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम व उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम समेत कई नए कानून लागू किए गए हैं। कई अहम कानूनों में बदलाव की रूपरेखा तैयार की जा चुकी है। इसी कड़ी में विधि आयोग ने अब जनसंख्या नियंत्रण के बड़े मुद्दे पर अपना काम शुरू कर दिया है। इसके सूबे में इस कानून के दायरे में अभिभावकों को किस समय सीमा के तहत लाया जाएगा और उनके लिए सरकारी सुविधाओं के अलावा सरकारी नौकरी में क्या व्यवस्था होगी, ऐसे कई बदुए पे भी बेहद अहम होंगे। एएन मित्तल ने बातचीत के दौरान कहा कि जनसंख्या एक विस्फोटक स्तर पर है, जिससे चिकित्सा, खान पान एवं रहने के संसाधन तथा रोजगार पर भी प्रभाव पड़ रहा है। हमारा मानना है कि जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन से अलग है। विधि आयोग अध्यक्ष ने यह भी कहा कि वे किसी पंथ या फिर मानवाधिकारों के विरोधी नहीं है, बल्कि वे केवल यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि राज्य की सुविधाएं उन्हें उपलब्ध हों जो जनसंख्या नियंत्रण बनाए रखने में सहायता कर रहे हैं। जहां पर एक तरफ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यों से जनता का दिल जीत रखा है, तो एक दूसरी तरफ असम के मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा ने भी जनता के लिए जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं और एक से बढ़कर एक कानून को लागू कर रहे हैं। और अब योगी का जनसंख्या कानून को लेकर यह बड़ा फैसला जनता को बेहद ही पसंद आने वाला है। और यही वजह भी है कि 2022 में भी योगी ही उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने वाले हैं, क्योंकि जनता को भी पता है कि इस प्रकार के कानून सिर्फ राष्ट्रवादी सरकारें लागू कर सकती हैं, कोई तुष्टीकरण करने वाली चाटुकारे सरकारें नहीं। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।